हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आनंदशाला में। आज हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर रिसोल्यूशन इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर। क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। पहले हेडिंग डालिए, कंडीशन फॉर रिसोल्यूशन इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर। टू लीनियर फैक्टर बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि टू वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्या होती है टू वेरिएबल में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं लीनियर फैक्टर में। ठीक है, तो 2 डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से दिखती है, जैसे एफ ऑफ एक्स वाई है हमारे पास। ये 2 डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू आ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। किसके अंदर? टू वेरिएबल के अंदर। इसको हम कब स्प्लिट करके टू लीनियर फैक्टर में हम लिख सकते हैं, इसके लिए कंडीशन होती है। तो दिस क्वाड्रेटिकेशन मे बी रिसोल्व्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर if and only if delta a b c प्लस टू जी एफ लिखो या एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं डेल्टा को। और ए बी सी, इसको ऐसे याद रखते हैं, ए बी सी एफ जी एच। तो यहाँ पे सिमेट्री मैट्रिक्स होती है, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ जी आ जाएगा, यहाँ पे एच इक्वल टू 0। मतलब ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो ही इसको हम लीनियर फैक्टर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है कंडीशन फॉर रिसोल्यूशन इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर। कोई भी 2 डिग्री अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसको हम कैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, 2 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, तो फंक्शन बोलते 2 डिग्री फंक्शन है कोई भी। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री फंक्शन है, उसको हम टू लीनियर फैक्टर में कब हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which the expression 12x square minus 10xy plus 2y square plus 11x minus 5y plus m can be resolved into two rational linear factor। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर में करना है तो लीनियर फैक्टर कर सकते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो? 0। ठीक है, तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, सॉल्यूशन स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू सी होता है ना। ठीक है, ये हमारे पास होता है स्टैंडर्ड। तो इसको हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ। किसके साथ? 12x स्क्वायर माइनस 10xy, इस एक्सप्रेशन के साथ। इस एक्सप्रेशन के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखिए, जैसे a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5।
बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, जी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ 11/2, और एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/2, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी एम। हमें पता है ये कंडीशन कब होती है, जो डेल्टा इक्वल टू जीरो। डेल्टा क्या है, ABC+2GFGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे, तो 12, बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू क्या है एम, सी की वैल्यू क्या है एम, +2 एफ, एफ की वैल्यू क्या है -5/2, जी की वैल्यू क्या है 11/2, एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे -5, ठीक है। और माइनस ए की वैल्यू क्या है 12 F², एफ की वैल्यू क्या है -5/2 का होल स्क्वायर, फिर -2 जी की वैल्यू 11/2 का होल स्क्वायर, माइनस सी H², एच की वैल्यू क्या है यहाँ से -5 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसको, तो 24m, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा +275/2, इसको करेंगे तो क्या आएगा -75 -121/2 -25m = 0। और यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा m = 2। अगर m की वैल्यू 2 हुई तो हम इसको लीनियर फैक्टर में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, रिसोल्व कर सकते हैं इनटू टू लीनियर फैक्टर। आई समझ में, कोई डाउट है तो बताइए यहाँ पे। ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। फाइंड द लीनियर फैक्टर ऑफ x² -5xy +4y² +x +2y -2 = 0, ठीक है। तो इसको हम लीनियर फैक्टर में स्प्लिट करना है, तो कैसे करते हैं लीनियर फैक्टर में स्प्लिट, देखिए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² -5xy +4y² +x +2y -2 = 0, ठीक है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x मानते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस x मानो इसमें। तो क्वाड्रेटिक बनाओ, तो x² आ जाएगा, और x की टर्म को कंबाइन करो तो क्या आ जाएगा -5y आ जाएगा और -1x आ जाएगा ना, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट जहाँ मतलब x की टर्म ना हो, कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो 4y² हो जाएगा +2y और -2, इसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, x², ये x का कोफिशिएंट हो गया और ये कांस्टेंट हो गया, मतलब ये x, ये कोफिशिएंट क्या बन a हो जाएगा और ये b हो जाएगा और ये क्या होगा कांस्टेंट ऑफ c। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, क्वाड्रेटिक, तो इसका सोल्व कीजिए। x कहते हैं -b मतलब 5y -1 प्लस माइनस √b² मतलब 5y - 1 का होल स्क्वायर -4, एक की वैल्यू तो 1 है और सी की वैल्यू क्या हो जाएगा 4y² +2y - 2 /2a = 0, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5y - 1 प्लस माइनस होल स्क्वायर ओपन कीजिए, 25y² +1 -10y -16y² -8y +8/2, होल स्क्वायर ओपन कर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। -4 को ब्रैकेट ओपन कर लिया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किए, 5 - 1 प्लस माइनस के टोटल कितने y² हो गए, 15 - 16 कितने हो जाएंगे, 5 × 9 y² माइनस -10 -8 -18y +9/2, ठीक है।
तो यहाँ से 9 कॉमन लीजिए, 5y-1 प्लस माइनस 9 कॉमन लीजिए, तो 9y² माइनस 2y प्लस 1 अपॉन 2। और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बताओ? ये x-1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इस 3 का भी स्क्वायर है ना, 9 होता है। तो 5-1 प्लस माइनस 3, तो y-1 लिख सकते हैं अपॉन 2। तो एक बार प्लस साइन लीजिए, एक माइनस साइन लीजिए, तो x इक्वल टू क्या जाएगा, 5y-1 प्लस 3y-1 अपॉन 2, और और x इज इक्वल टू 5y-1 माइनस 3y माइनस 3y प्लस 3, ठीक है, अपॉन 2। तो यहाँ से क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 8y माइनस 4 अपॉन 2, और यहाँ क्या जाएगा 8y प्लस 2 अपॉन 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या जाएगा 4y माइनस 2, x इज इक्वल टू क्या जाएगा 4y प्लस 1। अच्छा, माइनस नहीं, सॉरी, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, तो y प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना तो फाइनल लीनियर फैक्टर्स, तो ये लीनियर फैक्टर हो गए इसके, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4y प्लस 2 इंटू में x माइनस वाई माइनस 1 इंटू लीनियर फैक्टर में इसको लिखना, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे हम इसको लीनियर फैक्टर में लिखते हैं, कोई भी हमारे पास 2 डिग्री एक्सप्रेशन हो इसमें एक्स एंड वाई में, 2 वेरिएबल में, ठीक है, ऐसे सोल्व करते हैं इसको। ओके, नाउ एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड नहीं पर अच्छा क्वेश्चन है, लोकेशन रूट है ना, रूट्स के ही उसमें है, बस जैसा है। तो देखिए, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3 इज नेगेटिव फॉर एग्जैक्टली 3 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ if x, the integral value of x, then negative for regular the integral value of x, then the greatest integral value of a square is, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक एफ ऑफ एक्स गिवन है हमारे पास, और नेगेटिव है एग्जैक्टली 3 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, सिर्फ 3 एक्स के लिए क्या नेगेटिव है, ठीक है, इसमें देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे इसको देखिए, इसको हम ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस 2x प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये हमारे पास है, इसको हमने क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। इसको हम देखिए, जैसे x कॉमन ले तो क्या बचेगा, x प्लस ए स्क्वायर प्लस 3। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो भी कहता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 3,
यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस थ्री, तो क्या जाता है प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। मतलब एक इसका रूट क्या है, एक एक्स इज इक्वल टू -2, और एक रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस थ्री। अब आपको पता है ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो इसमें कोई भी नेगेटिव होगा तो माइनस थ्री से क्या होगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है एक्स की है, तो ये इसका हम ग्राफ देखें तो ए क्या है, वन है। ठीक है, एक यहाँ पे मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वन है। तो ये पैराबोलिक अपवर्ड है, पैराबोलिक अपवर्ड है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मतलब एक रूट क्या है -2, एक रूट क्या है -2, और एक रूट क्या है माइनस ए स्क्वायर माइनस थ्री। ये इसको इससे छोटा होगा हमेशा, क्योंकि ए स्क्वायर हमेशा जीरो हो सकता है मिनिमम। अगर ये जीरो हुआ तो इसकी वैल्यू क्या जाएगा, -3, माइनस से इस तरफ ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो इसके अंदर थ्री इंटीजर होने चाहिए, एक तो -3 आना चाहिए, एक -4 आना चाहिए, एक -5 आना चाहिए, फिर इधर के तो -6 -7 ऐसे चलता जाएगा। तो इसके बीच में एग्जैक्टली कितना, थ्री नेगेटिव इंटीजर आने चाहिए, वाला एक्चुअली ये थ्री आने चाहिए सिर्फ। तो मतलब इसका ये एक रूट है वो किसके बीच में लाई करना चाहिए, -5 और -6 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। अगर ये सिक्स के इक्वल भी होगा तो भी एग्जैक्टली थ्री रहेगा, पर फाइव के इक्वल नहीं होता, फाइव के इक्वल हो जाएगा, -5 के इक्वल हो जाएगा, तो दो इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू रहेगी। तो -6 माइनस ए स्क्वायर माइनस थ्री लेस देन -5। तो यहाँ से नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वलिटी विल बी चेंज। ओके, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, -3 कीजिए, तो एक कहाँ से कहाँ, ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, टू से लेके थ्री तक। तो इससे बोला कि ग्रेटेस्ट इन, क्या पूछा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, थ्री, जिसका आंसर आ जाएगा थ्री। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, थ्री आ जाएगी। आई बात सोचिए, हमारा क्या है आंसर है। ओके, ऐसा नहीं। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रेंज निकालना। किसकी रेंज निकालना, क्वाड्रेटिक की तो रेंज निकालना हमने सीख लिया था। रैशनल फंक्शन की रेंज निकालना सीखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं रैशनल फंक्शन होता क्या है। तो लिखिए रैशनल फंक्शन पहले। रैशनल फंक्शन, तो रैशनल फंक्शन क्या होता है हमारे पास, अगर कोई भी दो पॉलिनोमियल को एफ मतलब कोई दो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, तो एक एफ ऑफ एक्स है जी ऑफ एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स लिख दिया, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो उसको कौन सा बोलते हैं, रैशनल फंक्शन बोलते हैं। तो लिखिए ए फंक्शन ऑफ द टर्म एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। जो जी ऑफ एक्स है वो हमेशा क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, देन इट कॉल्ड रैशनल फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। उसको क्या बोलेंगे, रैशनल फंक्शन बोलेंगे। किस फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या होते हैं, पोलिनोमियल होते हैं, इसको रैशनल फंक्शन हम बोलते हैं। तो आज हम रैशनल फंक्शन की क्या निकालेंगे, रेंज निकालना सीखेंगे। तो पहले एग्जांपल देखिए रैशनल फंक्शन की क्या होते हैं। जैसे और भी आपने देखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन, लिख देता हूँ मैं, एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, या मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू, या मैं लिख देता टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये सभी क्या है, रैशनल फंक्शन है। जो ऊपर वाला भी क्या है, पोलिनोमियल है, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, पोलिनोमियल। मतलब न्यूमरेटर में पोलिनोमियल चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं रेंज कैसे निकालते हैं रैशनल फंक्शन की। तो रेंज निकालना,
रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं? तो फर्स्ट इसको लिखिए, इसमें फर्स्ट है कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स लीनियर अपॉन लीनियर, बिल्कुल आर्बिट्रेरी जाएंगे, लीनियर अपॉन लीनियर के फॉर्म में हो, मतलब किस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या टाइप है, फर्स्ट टू टाइप्स है। टाइप वन, जो एफ ऑफ एक्स है हमारा, किस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी, और इट कैन बी रिड्यूस इन रिड्यूस टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट में रिड्यूस हो जाए तो क्या होगा रेंज, और नहीं होगा तो क्या होगा। टू टाइप्स है, एक तो ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ये किस वजह कांस्टेंट बन जाए, रिड्यूस टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट ना हो, डज नॉट रिड्यूस टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट में हो जाए तो एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास रैशनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 8 अपॉन एक्स प्लस 4, तो हम यहाँ पे देखें 2 कॉमन लेते हैं, 2x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 4, तो यहाँ से हमेशा इसके लिए क्या आएगी, 2। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 2 ऑलवेज, ये फंक्शन हमेशा क्या देगा, 2 देगा, तो इसकी रेंज हो जाएगा हमेशा 2। इसमें कुछ भी एक्स की वैल्यू डाल लो जो इसके डोमेन में बिलोंग करती है, ठीक है, तो हमेशा क्या देगा, 2 देगा। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा, जहाँ पे डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, कोई भी कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसकी डोमेन क्या होता है, आर होता है, बट रैशनल फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, आर माइनस जो जी ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ एक्स जिस वैल्यू के लिए क्या बन रहा हो, 0 हो रहा हो, उसमें से आर में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, उसका क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। ठीक है, पहले बताया था मैंने वो। ठीक है, एक और देखिए सेकंड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 और 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, तो इसकी रेंज हमेशा क्या रहेगी, ऑलवेज -1। ठीक है, आई बात नहीं, तो कोई भी अपन लीनियर अपॉन लीनियर है, रैशनल फंक्शन है, लीनियर पॉलीमर अपॉन लीनियर पॉलीमर, तो दो कंडीशन बनती है, क्या तो कांस्टेंट में रिड्यूस हो जाए या कांस्टेंट में रिड्यूस हो जाए। कांस्टेंट में रिड्यूस हो जाए तो डायरेक्ट वो कांस्टेंट इसकी रेंज बन जाता है। ठीक है, और सेकंड टाइप देखिए, अगर वो कांस्टेंट में रिड्यूस नहीं हो रही, टाइप टू, जो एफ ऑफ एक्स है, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस टी, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट में रिड्यूस नहीं हो रही, तो इसको हम कैसे इसकी रेंज फाइंड करते हैं, तो इसको हम y के लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स के वाले वाई, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। अब हम एक्स को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई, वी हैव टू फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो फाइंड कीजिए, तो वाई इंटू सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ब्रैकेट ओपन कीजिए यहाँ से, तो सी वाई एक्स प्लस वाई डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो सी वाई एक्स माइनस ए एक्स और बी माइनस वाई डी, जैसे एक्स को में लीजिए, सी वाई माइनस ए बी माइनस वाई डी, तो यहाँ से एक्स क्या आ गया, बी माइनस वाई डी अपॉन सी वाई माइनस ए, सी वाई माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्या है, आर में बिलोंग करता है, आर माइनस मतलब इसके डोमेन में है, और डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका डोमेन देखिए तो डोमेन क्या होगा, आर माइनस इसका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, माइनस टी बाई सी। ठीक है, ये इसका डोमेन है, तो इसका इसका रेंज क्या हो जाएगा,
तो आर, ये आर एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, आर माइनस डी बाई सी में बिलोंग कर रहा है। तो ये वाई के लिए सब कुछ अटेंड कर सकता है, ठीक है। बट क्या अटेंड नहीं करेगा, जब ये जीरो हो जाएगा, वो एक्स की वैल्यू नहीं होगी तब। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सी वाई माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वाई है वो क्या नहीं हो सकता, सिर्फ ए बाई सी नहीं हो सकता। वाई डज नॉट इज इक्वल टू ए बाई सी। और y की हर वैल्यू हो सकती है, बट क्या नहीं हो सकती, a बाई सी, क्योंकि a बाई सी रखते हैं इसका डिनोमीटर क्या हो जाएगा, जीरो, और डिनोमीटर कैन नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसकी रेंज में आ जाएगा हमेशा r माइनस a बाई सी, इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन टू एक्स प्लस फाइव। तो अब देखिए कांस्टेंट में रिड्यूस नहीं हो रहा, कांस्टेंट रिड्यूस नहीं हो रहा, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, डायरेक्टली इसकी रेंज हो जाएगी आर माइनस ए बाई सी, ए की वैल्यू वन बाई टू, ठीक है। अगर वन बाई टू पुट करूंगा तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए वन बाई टू नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक्स की कुछ वैल्यू डालो, कुछ भी वैल्यू डाल लो, कभी भी वन बाई टू आपको नहीं देगा, वन बाई टू आपको नहीं देगा, ठीक है ना। ठीक है, ये वन बाई टू की तरफ एक्सटेंड करेगा, ठीक है ना। अगर हम देखें, आपको लिमिट पता नहीं, लिमिट की तरफ कौन सा समझाऊँ था वो, एक्स कॉमन लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो टू बाई एक्स और फाइव बाई एक्स, तो ये वन बाई टू कब देगा, जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और एक्स कभी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे रियल डोमेन में इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होती, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो सेकंड देखिए, जल्दी जल्दी छोटे छोटे एग्जांपल, एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू एक्स अपॉन में एक्स प्लस थ्री, इसकी रेंज क्या हो जाएगी बताओ जल्दी से, आर माइनस ए बाई सी। तो ए के लिए क्या है, माइनस टू, और सी के लिए क्या है, वन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव। तो रेंज क्या हो जाएगी इसमें, आर माइनस ए कोफिशिएंट क्या जीरो है, अपॉन सी का कोफिशिएंट क्या है, वन। तो आर माइनस जीरो, क्या लिखेंगे, आर माइनस जीरो। आ रहे हैं समझ में, कोई डाउट हो तो बताना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स प्लस फाइव अपॉन थ्री। तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी, आर माइनस कोफिशिएंट ऑफ ए वन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ सी जीरो। तो क्या हो जाएगा, आर माइनस इंफिनिटी, तो कुछ होता नहीं है, तो आर ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर। तो ये एक लीनियर है, लीनियर का पॉलीनोमियल का इसका डोमेन क्या होता है, आर होता है, ठीक है ना। डोमेन आर और रेंज भी क्या होती है, आर होती है, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड, फाइंड 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 रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। अब किस फॉर्म में फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक, अब कोई भी रैशनल फंक्शन हो किसमें, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, पहले पढ़ रहे थे लीनियर अपॉन लीनियर, ठीक है। तो इसमें दो टाइप बनते हैं, टाइप वन, टाइप वन क्या होता है, अगर कोई भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन अपॉन ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू, हैविंग कॉमन फैक्टर, हैविंग कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर है। तो एग्जांपल थ्रू देखते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन। तो इसको हम
फैक्टर कह सकते हैं, और -2 - 3 इसका आंसर आएगा, तो x+2 और x+3 आ जाएगा। और 5 × 2 = 10, -2 और -5 इसके रूट है, तो x+2 और x+5। देखो ये कॉमन फैक्टर क्या है, x+2 कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, f(x = x+3 + x+5 when x does not equal to -2। x इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये तो लीनियर में होगा, अब ये लीनियर की रेंज कैसे निकालते हैं। आप देखो, अगर ये फंक्शन की है तो ये -2 पे x डजंट इक्वल टू -2, अगर -2 हो गया तो ये क्या वैल्यू देगा। अगर f(-2) हो गया तो ये -2 + 3/-2 क्या देगा, 1/3 देगा। मतलब कभी भी ये फंक्शन है 1/3 वैल्यू नहीं देगा। सही बात है, क्योंकि x डजंट इक्वल टू -2 है, तो f(x) है कभी भी 1/3 नहीं देगा रेंज में। और लीनियर फैक्टर की, लीनियर एक्सप्रेशन की, लीनियर रैशनल फंक्शन की रेंज कैसे निकालते भी बताया था। इसकी रेंज क्या हो जाती है, r माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x, तो 1 आ जाएगा। तो क्या हो गया, r-1। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन दिस टू, तो व्हाट इज आंसर, r-1, 1/3। दिस इज द फाइनल आंसर। तो f(-2) कभी भी 1/3 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि x है वो -2 नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तभी x-2 नहीं होगा, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी 0/0 को कैंसिल नहीं करते, ठीक है। नॉन जीरो वैल्यू को ही हम क्या करते हैं, हमेशा कैंसिल करते, रिड्यूस करते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखिए, अगर f(x) = x² + 5x + 4 और x² - 2x - 3, ठीक है। तो इसकी रेंज निकालेंगे कैसे, पहले इसका देखिए। इसको हम x² + 5x + 4 को हम, और x² - 2x - 3 इसका फैक्टर करके लिखिए, एक -1 और -5, तो x+1 और x+5 और 1 और 4 है ना, 4 5, और नीचे वाले का कितना हो जाएगा, 3 आना चाहिए, 1 और 3, तो -3 + 1, नहीं +1 -3, देखो प्रोडक्ट करने पे -3 × 1, -3 + 1 -2 9, तो क्या हो जाएगा, 3 और -1 क्या आएगा, 3 और -1, 3 और -1, तो x+1 हो जाएगा और x-3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ गया, x+1। तो इसको हम f(x) को क्या लिख सकते हैं, x+4/x-3 एंड x डज नॉट इक्वल टू -1, और -1 होगा तब क्या देगा, f ऑफ -1 पे क्या देगा, -1 + 4 -1 - 3, तो 3/-4 देगा ये। तो कभी भी इसकी रेंज में क्या नहीं आएगा, 3/-4, क्योंकि इसके डोमेन में क्या नहीं है, x = -1 डोमेन में ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, r माइनस, तो 1 है, और क्या होनी है, -3/4 नहीं होनी चाहिए। 1 तो कहाँ से आएगी, कोफिशिएंट ऑफ x a/c, r-a/c। लीनियर की रेंज कैसे निकालते हैं, लीनियर अपॉन लीनियर की, r-a/c, ठीक है। अब सेकंड टाइप देखिए कि कोई लीनियर, कोई फैक्टर ही कैंसिल नहीं हो रहा, नो कॉमन फैक्टर। टाइप 2 देखिए, अगर f(x) = क्या हमारे पास, a1x² + b1x + c1/a2x² + b2x + c2, having no common factor, having no common factor, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर नहीं तो कैसे निकालते, देखिए
जैसे हमने लीनियर का निकाला था उसी वे में निकालेंगे। तो इसको y मान लिया, y इक्वल टू क्या हो गया, a1x² प्लस b1x प्लस c1 अपॉन a2x² प्लस में b2x प्लस c2। ठीक है, अब लिखना अपने को x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, y a2x² प्लस में y b2x प्लस में y c2 इक्वल टू a1x² b1x प्लस c1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बनाइए, तो यहाँ लिखे आइए, तो x² कॉमन लिया, तो a1 माइनस a2y प्लस x कॉमन लीजिए, b1 माइनस b2y प्लस c1 माइनस c2y इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, x होगी, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। इसकी वैल्यू क्या आएगी, रियल नंबर से आएगी हमेशा। तो अगर किसी के रूट रियल है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, डेल्टा इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब हम डेल्टा को ग्रेटर इक्वल टू 0 करेंगे। डेल्टा मतलब b² माइनस 4ac ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, तब इसके रियल रूट्स होंगे। ठीक है ना, तो इसके रूट्स, तो b1 माइनस b2y का होल स्क्वायर, b² बाई 4 एक है, a1 माइनस a2 y, ठीक है, c1 माइनस c2 y ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है ना, और कंडीशन कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो a डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, a माइनस a2y कैन नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है ना, तो देखिए अगर ये 0 के इक्वल हो गया, कोएफिशिएंट है वो 0 के इक्वल हो गया, नोट डाल के लिख लीजिए, इफ a1 माइनस a2y इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a1 अपॉन a2। ठीक है, और अब देखिए बाई a1 a2 कब आता है, a1 a2 मतलब a1x² प्लस b1x प्लस c1 अपॉन a2x² प्लस b2x प्लस c2। 21 x की वैल्यू के लिए a1 a2 आता है, तो वहां से चेक करके हम देख सकते हैं, अगर वैलिड हुआ तो वो रेंज का पार्ट हो जाएगा, नहीं तो वो रेंज का पार्ट नहीं होगा भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन से आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो क्वेश्चन करते हैं एक इसमें, क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ f of x इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो हमें इसकी रेंज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे इसकी रेंज, तो पहले इसको y इक्वल टू लिखेंगे, तो y इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, y x² प्लस y x प्लस y इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। तो यहाँ से x² कॉमन लिया तो 1 माइनस y आ जाएगा, प्लस x कॉमन लेंगे तो -1 माइनस y आ जाएगा, प्लस 1 माइनस y इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x आ गई, तो इसकी हमेशा x बिलोंग्स टू r है, तो इसके रियल रूट्स रियल ही कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब b² मतलब 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 ए क्या प्लस 1 माइनस वाई सी 1 माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, और इसको क्या लिख सकते हैं, -4 टाइम्स a² प्लस b² माइनस 2ab ग्रेटर इक्वल टू 0। तो 1 माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ x² डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से किया तो क्या आएगा, 1 प्लस y² प्लस 2y -4 प्लस का 8y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से -3y²
प्लस का 10y और माइनस का 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिए। 3y² माइनस 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। स्प्लिट कीजिए। y² माइनस y माइनस 9y प्लस 3 लेस देन 0। y कॉमन लीजिए। 3y माइनस 1 माइनस 3 कॉमन लीजिए। y माइनस 3y माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है। 3y माइनस 1 और y-3 लेस देन 0। तो नंबर लाइन पे बनाएंगे तो 1/3 और यहाँ 3 आ जाएगा। तो कौन सा रीजन आ जाएगा? ये वाला रीजन। तो 1/3 से लेके 3 तक का रीजन आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अगर इफ 1 - y इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। अब y की वैल्यू 1 आ गई, मतलब x² माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x²। यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। किसके इक्वल आ गया? y इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया, मतलब x² माइनस एक्स प्लस 1 x² प्लस एक्स प्लस 1। तो x² कैंसिल, माइनस का 2x या प्लस का 2x लीजिए। प्लस का 2x इज इक्वल टू 0, प्लस का 2x इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0। मतलब अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 0 इज पॉसिबल, और 1 हमारे इसमें इंक्लूड पहले से ही है, तो 1 इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है एडिशनली। ठीक है। अगर इसमें 1 होता तो हम इसको, अगर यहाँ पे कंडीशन ऐसे कुछ आ जाती कि ये y 1 नहीं होना चाहिए तो इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं। अगर 1 इसमें इंक्लूड नहीं होता तो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आपको और समझ में आएगा। फाइंड द रेंज ऑफ f of x² प्लस 5x प्लस 9 अपॉन x² प्लस 5x प्लस 4। x बिलोंग्स टू डोमेन में। ठीक है। ठीक है। x बिलोंग टू इस डोमेन। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? वही, पहले इसको y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x² प्लस 5x प्लस 9 अपॉन में x² प्लस 5x प्लस 4। ठीक है। तो अब इस पे करेंगे हम, तो y² प्लस में 5y(x) प्लस में 4y इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 9। यहाँ से x² कॉमन लिया तो 1 माइनस y मिला। x कॉमन लीजिए। x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 माइनस 5y आएगा, और 9 माइनस 4y इक्वल टू 0। x है और रियल नंबर में बिलोंग करता है बेसिकली इस डोमेन में, तो डेल्टा शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब 5 माइनस 5y का होल स्क्वायर b² माइनस 4। ठीक है। ए की वैल्यू क्या है? 1 माइनस वाई इक्वल 9 माइनस 4y इक्वल ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल 1 माइनस वाई कैन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, तो 25a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है। -4, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 9 माइनस 4y और माइनस का 9y माइनस का 13y माइनस 13y प्लस में 4y² इक्वल टू 0। तो 25 प्लस 25y² माइनस 15y माइनस 36 प्लस 42y माइनस 16y² ग्रेटर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कीजिए। 9y² प्लस 2y माइनस 11 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो 9y² स्प्लिट करिए, इसको स्प्लिट करेंगे तो कैसे करेंगे? 9y
11y माइनस 9y माइनस 11 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लीजिए y, तो 9y प्लस 11 माइनस 1 कॉमन लीजिए 9y प्लस 11 ग्रेटर इक्वल टू 0। 9y माइनस 11 और y माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 और 11/9, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 11/9 आ गया, तो ये रीजन आ गया। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 यूनियन, ये तो प्लस का आएगा, सॉरी सॉरी, ये माइनस की 11/9 और ये प्लस का 1, तो रेंज क्या जाएगी, -11/9 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ से देखते हैं, इफ 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1, मतलब y इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब x² प्लस 5x प्लस 9 अपॉन x² प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 1। मतलब x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल होगा x² प्लस 5x प्लस 4 के। 9 इज इक्वल टू 4, ये कभी पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, मतलब y किसके इक्वल नहीं हो सकता, y डज नॉट इक्वल टू 1, और इसमें 1 इंक्लूड हो रहा है, तो इन दोनों को क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों को क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी से -11/9 यूनियन ओपन इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी इज द फाइनल आंसर रेंज। ठीक है, ये क्या है, आ गई रेंज आ गई। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द range of f of x is equal to x square plus 2x plus 1 upon x square plus 2x plus 7 is equal to 9। ठीक है, इज इक्वल टू 9। तो इसको हम पहले क्या लेंगे, y के इक्वल मानेंगे। सिंपल प्रोसीजर, पहले वीडियो पॉज कीजिए, बट खुद ट्राई करके देखिए, सेम है, सेम पैटर्न है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको y के इक्वल, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल टू 9, सॉरी, x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, इज इक्वल टू वाई मान लिया, इसको सोल्व कीजिए, तो y(x² प्लस 2yx प्लस 7y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1 आ गया। तो यहाँ से कॉमन लीजिए x², तो 1 माइनस वाई आ जाएगा, प्लस कॉमन लीजिए x कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिए क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2y आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 7y इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, और क्या होना चाहिए, 1 माइनस वाई कैन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, डेल्टा मतलब b² माइनस 4ac, मतलब 2 माइनस 2y का होल स्क्वायर, b² माइनस 4, a क्या है 1 माइनस 1, c क्या है 1 माइनस 7y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 4y², 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 4, तो 1 माइनस वाई माइनस 7y माइनस 8y प्लस 7y² ग्रेटर इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 4y² माइनस 8y माइनस का 4, 32y, 7 चौक 28। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 24y² और ये कैंसिल हो गया, और कितना आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव 24y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, 24y² माइनस 24y लेस देन 0, y को 24y कॉमन लिया, तो y माइनस 1 लेस देन 0।
एक तो y इक्वल टू 0, एक y इक्वल टू 1, तो 0 और 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा रीजन। तो 0 से 1 आ जाएगा। अब यहाँ से सोल्व करने में, इफ इफ 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 1, और y इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल होना है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। यहाँ से 1 इज इक्वल टू 7 नॉट पॉसिबल, मतलब y कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो। जो 1 आ रहा है, इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या जाएगा, रेंज। फाइनल रेंज हो जाएगी हमारी 0 टू ओपन इंटरवल 1। ठीक है, तो 1 इंक्लूड नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 1 कभी भी रेंज में नहीं आएगा। आई बात समझ में, कोई भी डाउट हो तो बताइए यहाँ तक। ओके, आप लिखिए आप क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ y is equal to x square plus 2x plus p upon x square plus 4x plus 3p, x belongs to R and 5 belongs to R, then find the minimum value of find the minimum value of p। p की मिनिमम वैल्यू में क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सिंपल इसकी रेंज निकालेंगे पहले। सॉल्यूशन देखिए, तो इसको क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3p। तो क्या जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस में 4y(x) प्लस में 3py इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस p। ठीक है, ऐसे एक्स स्क्वायर को मिलेंगे तो क्या जाएगा, 1 माइनस वाई प्लस एक्स को मिलेंगे 2 माइनस 4y प्लस p माइनस 3py इज इक्वल टू 0। ठीक है, या x बिलोंग्स टू आर है, मतलब डेल्टा शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल्टा शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो डेल्टा अगर ग्रेटर शुड बी इक्वल टू 0, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब होल स्क्वायर ओपन कीजिए, 2 2 जा 4। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4 p माइनस 3py माइनस py प्लस 3py स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 16y स्क्वायर माइनस 16y माइनस का 4p माइनस का 4 प्लस प्लस का 16py। ठीक है, py स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, एक काम करो, इसको 4 से डिवाइड कीजिए पहले। 1 प्लस में 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस p प्लस 4py माइनस 3py स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर कॉमन लीजिए, 4 माइनस 3p प्लस y कॉमन लीजिए, माइनस 4 प्लस 4p प्लस 1 माइनस pp ग्रेटर इक्वल टू 0। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब
तो यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्वालिटी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी। और ये ऐसी कब हो सकती है, जब डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू डेल्टा लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी हो सकता है। नहीं तो इसके दो रूट आ जाएंगे। अगर डेल्टा है वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो कितने रूट हो जाएंगे, टू, मतलब वो इंटरसेक्ट करेगी किसको, एक्स एक्सिस से, ऊपर वो एक्स एक्सिस के हमेशा टच में करनी चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो वो कंडीशन कब होती है, जब डेल्टा कुछ ऐसा होना चाहिए, ग्राफ ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये डेल्टा लेस देन इक्वल टू जीरो, और डेल्टा लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब पहले ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो, मतलब 4 - 3p इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। तो यहाँ से क्या कंडीशन बन गई, -3p ग्रेटर देन -4, मतलब p 3p इज लेस देन 4, मतलब p इज लेस देन 4/3, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 4/3 आ गया। अब ये यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का। अब नाउ डेल्टा शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। डेल्टा वाला बी स्क्वायर -4 + 4p का होल स्क्वायर -4, एक की वैल्यू क्या है 4 - 3p, c1 - p लेस देन इक्वल टू जीरो। ओके। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। 4 × 16 + 16p² 4 दूनी 4 × 16 16 दूनी 32 p -4, यहाँ से कीजिए 4 -3p -4p -7p +3p² लेस देन इक्वल टू जीरो। एक काम कीजिए 4 से डिवाइड कीजिए इसको, तो 4 + 4p² -8 × 32 -4 + 7p -32 3p²। ठीक है, आई बात समझ में, लेस देन इक्वल टू जीरो। टोटल कितने हो जाएंगे, p² माइनस का 7 तो माइनस का p लेस देन जीरो, तो p और p-1 लेस देन जीरो, मतलब ये जीरो आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 to 1। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन। तो हमें इंटरसेक्शन करना है 0 से 1, इंटरसेक्शन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेके 4/3, तो इसका इंटरसेक्शन हमें डायरेक्टली दिख रहा है, कितना आ जाएगा, 0 से 1 ही आ गया। ठीक है, 0 से 1 आ गया। तो हमें क्या पूछा था, हमारे क्वेश्चन में क्या था, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पी कितनी आ जाएगी, जीरो। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू है मिनिमम वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। क्या पूछा था क्वेश्चन में, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये सिमिलर क्वेश्चन है, आप घर के लिए देता हूँ मैं, होमवर्क है ये आपके लिए। तो क्वेश्चन है, ये होमवर्क आपके लिए, इफ y इज इक्वल टू ax² + 3x + 3x - 4 अपॉन में -4x² + 3x + 9, x belongs to R and y belongs to R, then find the maximum value of a, maximum value of a, एक की मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है ना, एक आप ये रही। ठीक है, नहीं नहीं, ये है और ये है। ठीक है, तो इसकी क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्या है होमवर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला मैं करवाता हूँ आपको।
if the minimum if the minimum and the maximum if the minimum and the maximum value of y is equal to x square minus 3x plus c upon x square plus 3x plus c. X belongs to R. R 1 by 7 and 7. 1 by 7 and 7. ठीक है, respectively respectively then value of c then value of c इसके इक्वल होंगी वो हमें बताना है, ठीक है ना। द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ c इज 1 by 7 और 7, तो हमें c की वैल्यू फाइंड द मैक्सिमम विद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है 1 by 7 और 7, इसकी रेंज क्या है हमारे पास 1 by 7 to 7, ठीक है ना। तो हमें c की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है ना। तो आप ये ट्राई कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मिलते हैं हम कल, ठीक है। टाइम हो चुका है आज का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको कल करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर मिलते हैं।